हाँ जी बाबियो, मैं इस टाइम उस कंट्री में आ चुका हूँ जो मेरे घर से 2.5 घंटे की दूरी में है और ये हमारी यूरोप की सबसे छोटी कंट्री है और वर्ल्ड की रिचेस्ट कंट्री में आ चुका हूँ। तिरंगा देखकर आप सारे लोग पहचान ही गए होंगे, मैं पहुंच चुका हूँ लक्समबर्ग में इस टाइम। चलो इसका भी साल कर देंगे। अब ये जो फेमस कैफे था वो आपके पीछे है लियोड और आज ही 3 तारीख को ये 6 बजे बंद हो जाएगा। इधर की सबसे जो फेमस कॉफी है वो मैं पीने आया हूँ। कहाँ से? फ्रैंकफर्ट से लेकर इधर तक सिर्फ एक कॉफी पीने। तो लक्समबर्ग आने का कोई फायदा ही नहीं। देखो, अगर आप लक्समबर्ग में हो तो टूरिस्ट, स्टूडेंट या जो यहीं पर रहने वाले भाई, उन लोग के लिए यहाँ की पब्लिक ट्रांसपोर्ट सारी फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो जर्मनी का लास्ट इसके पास बॉर्डर पड़ता है लक्समबर्ग के पास, वो है टायर है थियर करके। भाई वो इसलिए रोज आते हैं। भाई इधर देखो, इधर तेल इतना सस्ता है, जर्मनी से ज्यादा सस्ता है। जर्मनी में इस टाइम 164 चल रहा है जो सबसे मिनिमम वाला है, सबसे मिनिमम, और यहाँ चल रहा है 159। हाँ जी बाबे, वेलकम टू अनदर व्लॉग दिस साइड अमित सिंह राजपूत। आज है 3 अक्टूबर और आज के दिन में आप लोगों को पता होगा कि जर्मनी में छुट्टी मनाई जाती है। किस लिए बनाई जाती है मैं ज्यादा हिस्ट्री में नहीं जाऊंगा डीपली, क्योंकि आज के दिन कहते हैं जर्मनी आजाद हुआ था, क्योंकि ईस्ट और वेस्ट की जो वॉल थी वो आज के दिन ही ब्रेक हुई थी। तो आज जर्मनी में पूरे में बंद है, तो मेरे लिए तो बहुत ज्यादा बढ़िया दिन है। क्यों? क्योंकि देखो आज है फ्राइडे, सैटरडे और संडे वैसी मेरी छुट्टी होती है काम की, तो इस करके मुझे तो बहुत बढ़िया लग रहा है। करा क्या जाए आज के दिन, क्योंकि आज मैं सोच रहा था कि यार ऐसा क्या करूं कि जिससे थोड़ा सा अच्छा लगे मुझे दिन। तो बात ऐसी है कि अभी हम 2.25 घंटे की अपने दोस्त के साथ ड्राइव करके जा रहा हूँ कहाँ पर? लक्समबर्ग। और लक्समबर्ग में जो सबसे फेमस कैफे है वहाँ पर जाकर कॉफ़ी पीने वाला और अपने दोस्त को कॉफ़ी पिलाने वाला हूँ। तो चलते हैं लक्समबर्ग और आप लोगों को दिखाते हैं एक नई कंट्री की किस तरीके से लगती है। बहुत सारी चीज़ें आपने सुनी थी उस कंट्री के बारे में, वो कहते हैं रिचेस्ट कंट्री में भी गिनी जाती है। तो चलिए आओ, आपको रिचेस्ट कंट्री भी घुमा कर लेकर आते हैं एक देसी पोशाक में। अब बात है कि आप ये बोलोगे ये क्या है? ये बाबियो कैमरा है। अच्छा, जर्नी स्टार्ट हुई कि नहीं? हक दिया क्या बोलते कौवे ने आकर यहाँ पर गाड़ी में? नहीं, धुलाई हुई कल गड्डी, आज हक दिया। अब आप सारे बोलोगे यार ये कपड़े क्यों पहन रहा है? फ्रैंकफर्ट में तो बहुत ज्यादा गर्मी है। बाबियो एक चीज बता दो, तो लक्समबर्ग में इस टाइम 9 डिग्री हो चुकी है। तो 9 डिग्री में भाई तुम्हारा रह नहीं सकता। ठंड यहाँ पर बहुत बुरी पड़ती है, हवाएं जो है वो आपको लेकर चल जाती है। पर देखो, हमेशा दूर का है, गाड़ी ऐसी लें जिसमें ऑटोमेटिक हो जाए, मतलब मैनुअल हो बट आफ्टर दैट ऑटोमेटिक हो जाए। अब तुम्हारे भाई ने 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में इस गाड़ी को छोड़ दिया है। देख लो, कोई भी रेस नहीं, कोई भी ब्रेक में पैर नहीं, उतराई हो चढ़ाई हो, 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में वे स्टिक हो चुकी है। तो ऐसी गाड़ी का फायदा है, क्यों? क्योंकि हमेशा पैर दर्द हो जाते हैं अगर आप रेस देते रहते फिर ब्रेक रेस ब्रेक, तो काफी ज्यादा उसमें ना फ्यूल का भी वो होता है। तो इससे क्या फ्यूल भी बचता है आपका और आपकी जो गाड़ी है वो एवरेज भी निकालती है काफी अच्छा। और थोड़ी थोड़ी मट्टी बूंदाबांदी भी हो गई है, क्योंकि इस रूट में हम जो जा रहे हैं उस रूट में बताया गया थोड़ा सा वेदर कंडीशन जो है वो ऊपर नीचे हो सकता है। बापे वो देखो सामने आ चुका है आपका लक्समबर्ग। वेलकम वेलकम वेलकम, लक्समबर्ग में आपका स्वागत है। हाँ जी बाबियो, मैं इस टाइम उस कंट्री में आ चुका हूँ जो मेरे घर से 2.5 घंटे की दूरी में है और ये हमारी यूरोप की सबसे छोटी कंट्री है और वर्ल्ड की रिचेस्ट कंट्री में आ चुका हूँ। तिरंगा देखकर आप सारे लोग पहचान ही गए होंगे, मैं पहुंच चुका हूँ लक्समबर्ग में इस टाइम। और लक्समबर्ग में मैं क्या करने आया हूँ आप सब लोगों को वैसे ही पता है। इधर की सबसे जो फेमस कॉफ़ी है वो मैं पीने आया हूँ। कहाँ से? फ्रैंकफर्ट से लेकर इधर तक सिर्फ एक कॉफी पीने। कॉफी भी पियेंगे, लक्समबर्ग भी दिखाएंगे और यहाँ की क्यों ये रिचेस्ट कंट्री है उसके बारे में भी बताते। थोड़ा सा चलते रहे आगे। बोला जाता है किस किसने लक्समबर्ग में राज किया। देखो, लक्समबर्ग में राज करने वाले एक तो स्पेनिश थे, फ्रेंच थे, ऑफ कोर्स ही बात है, लंदन भी था मतलब इंग्लैंड, और तो और हमारा जर्मनी, जो वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 में जर्मनी के अंदर लक्समबर्ग पाया जाता था। 1867 में लक्समबर्ग को आज़ादी मिली है इंग्लैंड से। फिर उसके बाद 1867 से ये लोग अपनी इंडिपेंडेंस बनाने लग गए एज अ लक्समबर्ग कहकर। चूजिंग की बारी है कि कौन सा मतलब लेना है ना। मैग्नेट हर एक कंट्री का लेना चाहिए, तो मेरे हिसाब से तो ये वाला सही है, बाकी ये वाला भी सही है। मुझे ये चल इसका भी साल कर देंगे।
इसका भी मिसाल कर दे, वाला ले लेते हैं। और बाबियों ये टूट गया है, इसका कर देंगे हम बिसाल, कोई बात नहीं, लेट इट बी। अच्छा, अगर इस टॉपिक में आपको नहीं बताया ना तो लग्जमबर्ग आने का कोई फायदा ही नहीं। देखो, अगर आप लग्जमबर्ग में हो तो टूरिस्ट, स्टूडेंट या जो यहीं पर रहने वाले, भाई उन लोग के लिए यहाँ की पब्लिक ट्रांसपोर्ट सारी फ्री ऑफ कॉस्ट है। मतलब आप ट्रेन यूज करो, बस यूज करो, ट्रैम यूज करो, जैसे कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं, वो जो ट्रेन है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है सबके लिए। मतलब आप लोगों को बस आना है और ये जर्नी का मजा उठाना है, लुफ्त उठाना है। लुक एट दिस, कितनी साफ सुथरी और कितनी अच्छी, ओ माय गॉड लुक। और इस टाइम मैं वहां पर हूं जो बिल्कुल लग्जमबर्ग के बीचों बीच में खड़ा हूं, इस टाइम बिल्कुल बीचों बीच। और ये देख सकते हैं, ये जितने भी सवारी है सारे फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ की सवारी कर रहे हैं इसकी। अब ये जो फेमस कैफे था वो आपके पीछे है लियोड, और आज ही 3 तारीख को ये 6 बजे बंद हो जाएगा। मतलब एक घंटा रहता है मेरे पास, तो जल्दी आपको अंदर लेकर चलते हैं। यहाँ की बेस्टेस्ट कॉफी, जो लग्जमबर्ग की सबसे फेमस कॉफी है, वो मैं आपको पिलाता हूँ यहाँ पर। ओ माय गॉड, इज सुपर एक्साइटेड। यहाँ की जो फेमस कॉफ़ी है वो आप लोगों के सामने आ चुकी है। अभी इसको पियेंगे और इसका बताएंगे ये क्यों इतनी ऑथेंटिक है और क्यों इतनी ओरिजिनल। और इन लोगों की जो रेटिंग है वो है 4.6 एंड सेकंड 2800 2800 कमेंट्स हैं। तो ये सोच लो, जब ये इतने कमेंट्स हो ना तो वो कोई नॉर्मल कैफ़े नहीं है। मैंने यहाँ पर अभी तक ये फील करा है, यहाँ तक ये मंगाया, जितना जर्मनी में है उतना ही यहाँ पर रेट है। कोई ज़्यादा फ्लक्चुएट नहीं है, कोई ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, नॉर्मल प्राइस रेट में आता है नॉर्मली इसका कॉफ़ी का वो है, तो विच इज़ वेरी गुड। अब इसको पिया जाएगा और उसके साथ आपको एक ये मिल जाती है, वाओ, एक वफ़ल है छोटा सा प्यारा सा, सब वफ़ल मिल जाता है इसके साथ। एंड मैं ये टेस्ट करके दिखाता हूँ। लिटरली थोड़ा तो अलग है, थोड़ा तो अलग है। बाबू ये जो डोनट है, हाँ, इतना फ्लफी और अंदर से इसकी इतनी अच्छी स्टफिंग करी हुई है, देखो क्रीम की, वाओ। ये वाला मैंने अभी जर्मनी में नहीं खाया था। बहुत ही अच्छा और काफ़ी ज़्यादा फ्लफी है। अब आप कॉफ़ी तो हो गई डन और कर लिया सारे मज़े फन। अभी इसके बाद है लंच की बारी। लंच मतलब मेरा तो लंच ही होगा क्योंकि मैंने खाना नहीं खाया। अभी वैसे डिनर का टाइम हो चुका है बट मैं लंच बोलूँगा उसको। और यहाँ पर चल रहा है डीजे क्योंकि कोई आने वाला है उसके। 45 ग्राम ये चोको स्पून, पता है क्या होती है? मतलब आपको एक गर्म मिल्क के अंदर इसको डुबाना पड़ता है एंड देन उसके बाद घोलना पड़ता है। ये सबसे फेमस है यहाँ का, वैसे तो हर जगह मिलती है पर कहते हैं ट्रेंड यहीं से स्टार्ट हुआ है ये चोको स्पून का। तो अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये चोको स्पून कुछ इस तरीके से दिखती है और आप दूध में घोलकर इसको पी सकते हैं। 3 यूरो 3.5 यूरो का है, 45 ग्राम्स और बहुत अच्छी शॉप है ये, काफ़ी अच्छा। देखो लेबलिंग देखो कितना अच्छा बनाया हुआ है, पैकेजिंग है कितनी प्रीमियम दे रखी है। ऐसा लग रहा है बंदे ने लुई विथॉन से उठाया हुआ ये बैग दिख रहा है, ऐसा लग रहा है। और विच इज़ वेरी गुड, प्यारा सा इन्होंने नाम यहाँ पर लिखा है और काफ़ी अच्छा है और बहुत लग्जरियस पैकिंग है, जिसके अंदर हमने सिर्फ 2 स्पून लिए हुए हैं चोको स्पून और वो आज रात को ख़त्म हो जाएंगे। 7 यूरो का 2 बैग। इतना ज़्यादा मुझे महंगा नहीं लग रहा है। ये जो लोग आकर यहाँ पर बोल देते हैं बहुत महंगा है लग्जमबर्ग, मेरे लिए अभी तक तो इतना महंगा नहीं है। बाकी आई डोंट नो, शायद अगर इंडियन करेंसी से देखा जाए शायद महंगा हो सकता है, बट मैं जर्मनी में काफ़ी टाइम से रह रहा हूँ तो मेरे को तो यूरोज़ के हिसाब से पता है। तो यूरोज़ के हिसाब से विच इज़ क्वाइट इनफ, क्वाइट गुड। जितना जर्मनी में है उतना ही इधर है, तो कोई ज़्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं है। चीज़ बताना कमेंट करके, ये कौन है लड़का लड़की, मतलब अंकल आंटी, क्योंकि मुझे एक्चुअली नहीं पता। पर जितने भी यहाँ पर मैं स्टोर देख रहा हूँ, चाहे लग्जरियस से लग्जरियस स्टोर हो या सबसे नीचे से नीचे स्टोर हो, सब में इन दोनों की फोटो लगी है। कौन ये बता दीजिए प्लीज कमेंट करके, मुझे तो पता नहीं। आप लोगों को पता होगा तो जरूर बताएं। जो लग्जमबर्ग में रहते हैं वो बता दीजिए भाई, या तो जिन्होंने को हिस्ट्री पता वो बताएं। लग्जमबर्ग में बहुत सारी लैंग्वेज बोली जाती है। एक तो लग्जमबर्ग के अपनी जो लग्जमबर्ग वाली भाषा है वो, और जैसे कि फ्रेंच भी यहाँ पर सबसे ज़्यादा बोली जाती है, तो और इंग्लिश भी बोली जाती है। तो मतलब अगर आप लग्जमबर्ग में आ रहे हैं तो यहाँ पर इंग्लिश फ्रेंडली लोग बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंग्लिश बोली जाती है। रेसिज्म नहीं है क्योंकि मैंने यहाँ देखा अभी तक, क्योंकि जितने भी मोस्टली इनके लोग हैं यहाँ पर जो आने वाले वो एक्चुअली अलग अलग देश से आते हैं। तो अलग अलग देश के करके क्या है, इधर इंग्लिश ज़्यादा बोली जाती है। तो आपके लिए ईजी होगा यहाँ पर एक्सेस करना और रेसिज्म को कम झेलना यहाँ पर हो सकता है।
आज हम उस दिन आए हुए हैं यहाँ 3 अक्टूबर को। यहाँ एक और एक चीज़ है, आज यहाँ पर ताज की बदली की जाएगी। जैसे होता है ना, जो पहला किंग था वो आज चेंज करेगा किसी और को, मतलब अपने पुत्र को दे। किंग का जो ताज है वो आज चेंज होने वाला है, किसी और के ऊपर चढ़ने वाला है। तभी आपको जो वो लास्ट वीडियो मैंने दिखाई थी वो आप देख सकते हैं। वहाँ पर आज ताज की किसी और की घोषणा की जाएगी कि कौन अगला किंग है यहाँ का। लग चुके हैं, डिनर का टाइम है और इस टाइम 6:30 हो रहे हैं रात के यहाँ पर, और अंधेरा भी बाहर हो चुका है ऑलमोस्ट थोड़ा बहुत। हम लोग आए हैं पिज़्ज़ा हट में, तो पिज़्ज़ा हट खाएंगे। यहाँ सस्ते पैनकेक आ चुका है, पैनकेक कह रहा हूँ मैं ये बोल रहा हूँ, पैन पिज़्ज़ा आ चुका है पिज़्ज़ा हट्स का। बहुत ही लाजवाब, शानदार क्या हो गया, मतलब तोतली आवाज़ हो गई क्या यहाँ पर आते ही। हाँ क्या बात है, बहुत ही मस्त बिंदास। अभी है नहीं कुछ ऐसी चीज। बाबे ये थी लक्समबर्ग की थोड़ी सी एक शॉर्ट जर्नी। मैं कोई बहुत बड़ी जर्नी के लिए नहीं आया था कि कोई हर सारी चीज़ें दिखाऊं यहाँ की, क्योंकि इधर के लिए आने के लिए आपको करीबन एटलीस्ट मिनिमम 3 दिन तो चाहिए, जिससे आप काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ घूम सकते हो और बहुत अच्छे अच्छे स्पॉट्स हैं यहाँ पर। तो वैसे तो यहाँ पर एक जगह है जो एकदम ही बंद है और उसके नीचे से समुद्र जा रहा है और वहाँ से आप बोटिंग भी कर सकते हो, मतलब पानी की एक जगह है। तो वो वैसे थोड़ी सी दूर है, ज़्यादा दूर नहीं, बट ये कोई टाइम नहीं है जाने का। और अभी वापस बैक टू बेसिक्स, मतलब अपने घर जाना है। चेक करो लाइटिंग कितनी अच्छी है, मतलब उसी के जैसे दिख रही है, मतलब जैसा इनका फ्लैग है वैसे इन्होंने लाइटिंग करी। अच्छा, लक्समबर्ग की मेरे को सबसे अच्छी चीज़ पता है क्या लगी है? मेरे को ये अच्छी चीज़ लगी है, देखो यहाँ पर कोई भी एक छोटे से छोटा कैफे भी ना, उसने भी अपनी ब्रांडिंग बहुत अच्छी तरह करी है। मतलब किस तरीके से कलर ऑप्शंस जो वो चूज करते हैं वो इतना ज़्यादा अट्रैक्टिव है, चाहे वो सिंपल कलर हो चाहे वो डार्क कलर हो। मतलब कलर कॉम्बिनेशन बनाना मुझे ऐसा लगता है वो इनसे सीखे बंदा आकर। और कैफेज, और सबसे ज़्यादा मैंने यहाँ पर बियर बार्स देखे हैं। बार एवरी स्ट्रीट्स में ज़्यादा बार्स है, लोग आते हैं, लोग बाहर बैठे हुए अभी भी। और हालांकि बहुत ठंड है, बट यू नो जो यूरोपियंस हैं उन लोगों को पहले ही पता होता है कितने कपड़े आपको किस तरीके के पहनने चाहिए। हम देसी ठहरे, मैंने बस ये पहना हुआ है, इसके नीचे देखो कुछ भी नहीं पहना हुआ, आप देख सकते हो। तो थोड़ी सी ठंड मुझे लग रही है, ऐसी बात नहीं है। और ये देखिए आप पीछे का जो व्यू है, ओ माय गॉड, लुक एट दिस व्यू, कितना अच्छा है। और एक चीज़ और बताऊँ, अभी तक मैंने यहाँ पर जो सफ़र तय करा और यहाँ तक का जो रहा मेरा, वो मुझे बहुत अच्छा लगा। क्योंकि इधर मतलब यू नो, जैसे आपने इंग्लिश में बात करी तुरंत आपको इंग्लिश में रिस्पॉन्ड आ जाता है। ये नहीं कि जर्मन की तरह आपको ऐसे देख रहा है वैसे देख। और देखो वहाँ पर भी थोड़ा बहुत कुछ ऐसा हलचल चलता रहता है। ऐसी बात नहीं है कि ये सिर्फ इंडिया में है, हर जगह में है। जर्मनी में भी होता है, यहाँ पर भी है। चलो कोई बात नहीं, बाकी ये इसका लुत्फ उठाओ। अभी थोड़ी देर में हम अपने घर की तरफ को रवाना होंगे। हाई सिक्योरिटी अलर्ट में रहते हैं, सिक्योरिटी प्रोडक्शन। और इनके पीछे देखो, गाड़ियों के पीछे नंबर प्लेट ही नहीं है, ताकि कोई पता ही नहीं लगा सके कौन सी नंबर प्लेट, कौन सी गाड़ी में कौन सा बंदा बैठने वाला है, यू नो। और यहाँ पीछे सेरेमनी हो रही है, और वो वहाँ पर अगर आप थोड़ा सा दूर देखोगे, वहाँ पर है वो सेरेमनी मेन। और फिर उसके बाद यहाँ पर आएंगे, फिर यहाँ पर कुछ होगा। 3.5 घंटे हो रहे, 3.5 घंटे का €3.50 पार्किंग का, जो सबसे मेरे को लगता है लोएस्ट प्राइस है अभी तक का जो मैं पे कर रहा हूँ। आप लोगों को ऑनेस्टली एक चीज़ बताऊँ, देखो जो तो जर्मनी में रहता है भाई, मैं तुम लोगों को बोलूँगा लक्समबर्ग आओ, ये रिचेस्ट तो है कंट्री, ऐसे बात नहीं है, बट इसके अंदर की जितनी भी सुविधा है ना वो बहुत ही नॉर्मल है, महंगा नहीं है सामान। अब ये जो ये चॉकलेट्स हैं ये भी भाई बहुत सस्ती मिली है। टिकट पार्किंग जो है भाई कितने, मैं 4.5 घंटे रुका हूँ, 4.5 घंटे की मेरे को सिर्फ €3.50 है टिकट अंदर की। बल्कि मैं अंदर खड़ी कर रहा हूँ, मैं बाहर नहीं मैंने खड़ी करी। और सबसे एक और एक अनोखी बात मुझे ये लगी है अच्छी, पब्लिक ट्रांसपोर्ट तो वैसे ही फ्री है। और तो और जितना भी खाने का अंदर का वहाँ का खर्चा है वो उतना ही जितना जर्मनी में मैं पे करता हूँ। तो भाई कोई खर्चा ही नहीं अभी तक का। अगर मैं आपको टोटल खर्चा बताऊँ घर से लेकर यहाँ तक का और विद खाने खूने के साथ, 60 भी बहुत ज़्यादा बोल दिया यार मैंने। मेरे ख्याल से 30-40 यूरो तक का पेट्रोल लगेगा अप डाउन का, और 7 यूरो का ये लिए है, 3.5 यूरो का ये है, 27 यूरो का खाना खाया है। तो भाई इतना ज़्यादा महंगा नहीं है, आ जाओ और ट्रिप मार जाओ। बाबियों, जो जर्मनी का लास्ट इसके पास बॉर्डर पड़ता है लक्समबर्ग के पास, वो है टायर है थियर करके।
भाई वो इसलिए रोज आते हैं भाई। इधर देखो, इधर तेल इतना सस्ता है, जर्मनी से ज़्यादा सस्ता है। जर्मनी में इस टाइम 164 चल रहा है, जो सबसे मिनिमम वाला है, सबसे मिनिमम। और यहाँ चल रहा है 159, हमारा सबसे नीचे वाला है। तो मतलब 164, मतलब 164 167 से बढ़िया 115। तभी तो मैं देख रहा हूँ यहाँ पर जो हमारी जो जर्मनी की लास्ट सिटी है, वो यहाँ पर ज़्यादा दिख रही है टायर वाली।